देखो, हेलो बच्चों, आज से हम लोग जो है एससी वर्मा जी का सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो है हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन लेके आए हैं। ठीक है, अब उसको हम लोग पार्ट वाइज जो है छोटे छोटे हम पार्ट में ब्रेक करके सॉल्यूशन देंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेंगे एक पार्ट में 10 क्वेश्चंस, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए हम लोग 10 क्वेश्चंस का हम लोग क्या करेंगे, पार्ट करेंगे। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे 10 क्वेश्चन का काइनेमेटिक्स का। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, अब केवल और केवल एक्सरसाइज हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। बात समझ में एससी वर्मा जी का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो है क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। लिखा क्या है कि अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू टू ईस्ट एंड 40 मीटर ड्यू टू वेस्ट एंड 20 मीटर ड्यू टू साउथ टू रीच अ फील्ड। अच्छा, आपको ये डायरेक्शंस अगर मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्शंस का ये कन्वेंशन होता है। हम लोग बचपन से ही जानते हैं, इसे बोलते हैं ईस्ट, इसे बोलते हैं वेस्ट, इसे बोलते हैं नॉर्थ, इसे बोलते हैं साउथ। ठीक है, तो ये कन्वेंशन आपको याद होना चाहिए। तो अब पर्सन देखो लिखा है कि पर्सन जा रहा है कितना मीटर, जा रहा है कितना मीटर, 50 मीटर नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ से सपोज करते हैं ये पार्टिकल, मतलब जो भी पर्सन स्टार्ट करे, यहाँ से नीचे कर लेता हूँ, ये पार्टिकल यहाँ से, पर्सन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कितना चल रहा है 50 मीटर। अच्छा, हाँ चलो भाई चलो, फिर चलते चलते जो है ईस्ट की तरफ मुड़ गया भाई साहब, एंड 40 मीटर। अच्छा 40 मीटर ईस्ट, लो ईस्ट इधर है, 40 मीटर ये ईस्ट इधर चला गया। अच्छा कोई बात नहीं, फिर जो है किधर चला है 20 मीटर साउथ की तरफ। अच्छा ये साउथ की तरफ। अच्छा यहाँ से साउथ क्या होगा, यहाँ से साउथ नीचे होगा भाई साहब, जो अकॉर्डिंग टू साइन, मतलब अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन कन्वेंशन। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। चलो भाई, ये कितना चला है 20 मीटर चला है। अच्छा, तो पूछा क्या व्हाट इज द डिस्टेंस हैज टू बी वॉक टू रीच द फील्ड। अच्छा, अब ये किसी फील्ड में ये दौड़ रहा होगा, चल रहा होगा, तो कितना डिस्टेंस तक, डिस्टेंस क्या होता है कि टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी पार्टिकल या मैन। ठीक है, तो ये पार्टिकल ने, ये मैन ने कितना डिस्टेंस कवर करा, तो बोलोगे 50 ये, 40 ये, 20 ये। ठीक है, तो 50 ये और ये 40 ये, तो कितना हो जाएगा 50 और 40 90 प्लस का 20 110, तो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 110 मीटर। अच्छा, अब आगे क्या पूछा है, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हिज हाउस फ्रॉम द फील्ड। अच्छा ये फील्ड है ये, अच्छा ये फील्ड है, ये हाउस है। ठीक है, घर से निकला, पूरी जो है घर से निकलने के बाद फील्ड में ऐसे ऐसे, मतलब उसकी मतलब फील्ड तक जाने का ये पाथ है। ओके, तो अब ये देखो इनिशियल ये है, होम ये, तो अब देखो होम से यहाँ डिस्टेंस कितना दिया 50, यहाँ से यहाँ गया कितना दिया है 20, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 30 हो जाएगा। कोई बात नहीं, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा फील है। अच्छा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा सर। ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट कहता है क्या था, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। अब उस डिस्टेंस हमारा पाथ पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा किस पे करता है भाई, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो मतलब इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाली लाइन को भाई सब क्या करते हैं, जोड़ दें। तो देखो ये जोड़ दिया मैंने, तो यही मैंने जो ये लेंथ दिखेगी, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये तुम्हें 40 मीटर दिया है, 20 मीटर दिया है, तो हम यहाँ पे क्या एक ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया, यहाँ पे देखो, देखो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस का 40 का स्क्वायर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, कोई पार्टिकल के ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस टू अ पॉइंट। अच्छा, तो एक्स एक्सिस पे जाके कहां पे पहुंचा है 20 मीटर कामा 0 कोऑर्डिनेट पे पहुंचा, एंड देन रिटर्न अलोंग द सेम पाथ एंड पॉइंट। अच्छा, एंड फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। चलो भाई, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये देखो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लो भाई, ये देखो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। तो अब हमसे बोल रहा है कि वो चलते चलते ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, मतलब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव अलोंग एक्स एक्सिस, और ये 20 मीटर कामा 20 20 मीटर कामा 0 पे पहुंचा है। सपोज करते हैं पोजीशन ए, ठीक है, और फिर हमसे बोल रहा है कि फिर अपना सेम पाथ पे रिटर्न कर रहा है, तो ऐसे गया फिर वापस रिटर्न कर रहा है, ऐसे जा रहा है। तो बताओगे कहाँ पहुंचेगा, तो पहुंचने का कोऑर्डिनेट है -20 का मतलब मीटर कामा 0, ये यहाँ पहुंच गया। तो मतलब स्टार्ट यहाँ से किया है, फाइनली ऐसे जाके फिर वापस लौट के ये फाइनली यहाँ पहुंच गया है। चलिए हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल्स। तो देखो पाथ मतलब पाथ में पार्टिकल ने कितना कवर करा है, देखो ये चला है कितना, डिफरेंट कलर यूज करते हैं, ये चला है कितना, देखो 20, फिर ये 20, फिर ये यहाँ पे 20। ठीक है, तो 20 कितना आ जाएगा 60 मीटर जो है डिस्टेंस आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट जो है डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाली जो लाइन होगी, एंड दिस डिस्टेंस ऑफ लाइन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है -20 आई कैप की तरफ है। ठीक है सर, ये आई कैप जेड लगा रहा है देखो डायरेक्शन से। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। ओके हाँ सर, तो देखो इसका ये सोल्यूशन हो गया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है, इट इज
26 किलोमीटर फ्रॉम पटना। अच्छा ये देखो कहानी है बस, इट इज 26 टू 60 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची। अच्छा ये देखो मेरे पास ये पटना है, तो क्वेश्चन करने का जो है तरीका यही होता है कि क्वेश्चन को हम लोग एक फुल स्टॉप तक जो है हम पढ़े और फिर उसको डायग्रामेटिक क्या कर लें, स्ट्रक्चर कर लें। ठीक है, पटना टू रांची, ये पटना है और ये रांची है भाई, चलो भाई। और यहाँ रांची, पटना और रांची के बीच में जो डिस्टेंस है 260 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा बाय एयर, बाय एयर। अच्छा यहाँ से यहाँ किससे जा रहे हैं, एयर से जा रहे हैं भाई। एयर मतलब शक्तिमान बन के थोड़ी जाएंगे, हनुमान जी बन के थोड़ी जाएंगे, प्लेन है अब हम। ठीक है, जेट प्लेन से जाएंगे। और जो है 360 किलोमीटर, अच्छा 320 किलोमीटर बाय रोड। अच्छा रोड से जाएंगे तो इतना पड़ेगा। ठीक है, एंड एन एरोप्लेन टेक 30 मिनट टू गो फ्रॉम पटना। अच्छा जो एयर से जा रहे हैं तो यहाँ टाइम कितना लग रहा है, इसमें जाने में 30 मिनट लग रहा है। अच्छा अरे 30 मिनट लग रहा है, लिखते चलो सारी डाटा। ठीक है, एंड 30 मिनट गो फ्रॉम पटना टू रांची वेयर डिलक्स बस। अच्छा जो बस है तो बस किससे जाएगा, रोड से जाएगा। तो मतलब ये देखो रोड से जाएगा तो रोड से जाने में कितना लग रहा है, और मतलब 8 आवर्स लग रहा है। चलो भाई, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। अच्छा एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का एवरेज, अच्छा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो प्लेन से मतलब प्लेन ने कितना डिस्टेंस कवर करा। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड। यहाँ लिख देते हैं एवरेज स्पीड, यहाँ लिख देता हूँ एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस जो है बाई एयर या बाई प्लेन कितना चल रहा है 260 डिवाइडेड बाई, अच्छा किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, यूनिट का हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। भाई 30 मिनट दिया है तो 30 मिनट दिया है तो 30 मिनट यानी 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 1/2 आवर्स, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 2 से हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है पहले का सोल्यूशन आ गया है। अब इसका मल्टीप्लाई डिवीजन करना आपका काम है, सोल्यूशन देखते रहो भाई सब। नेक्स्ट जो क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज स्पीड। अच्छा ये सॉरी, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन हो गया, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। अच्छा बस का फिर वही, तो बस ने कितना डिस्टेंस कवर करा है, ये बस का हम एवरेज स्पीड निकाला जा रहे हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ बस, एवरेज स्पीड ऑफ द बस, तो बस ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 320 किलोमीटर। अच्छा डिवाइडेड बाई कितना 8 आवर। ठीक है, 3 8 जा 3 4 जा 32, हो जाएगा 40 km पर आवर। ठीक है, तो ये जो है बस वाले का हमारा एवरेज स्पीड आ गया। एंड देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। अच्छा अब यहाँ पे देखो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही सेम होगा। पूछो क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की सिचुएशन जो है मतलब तभी बराबर बराबर वाली कंडीशन क्या थी कि जब कोई पार्टिकल पलटी ना मारे, वापस ना आए। तो पार्टिकल तो भाई स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, पलटी नहीं मार रहा है, तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम है। इट मींस स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर सेम। ओके, एंड फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। बस की भी कंडीशन वही है। ठीक है, क्योंकि बस पलटी नहीं मार रहा है, बस जाए मतलब क्वेश्चन में मेंशन है कि पटना टू रांची जा रहा है, तो डिस्टेंस एंड इन दिस सिचुएशन बोथ आर इक्वल। ठीक है, इसलिए जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हेन अ पर्सन लीव हिज होम फ्रॉम द साइट सीइंग बाय हिज कार, हिज मीटर रीड। अच्छा भाई देखो कोई बंदा है भाई कार से जा रहा है अपने घर से कहीं बाहर घूमने के लिए। अब यहाँ पे जो कार में यहाँ पे जो रीडिंग है ना, रीडिंग जो लिखा गया है, जूम करके यहाँ दिख रहा हूँ, कार में जो रीडिंग दिख रहा है, जब वो स्टार्ट कर रहा हूँ तो कार में जो रीडिंग दिख रही है ओडोमीटर में। ठीक है, तो जो हमारे कार में जो डिस्टेंस जो दिखाता है ना वो ओडोमीटर होता है। ठीक है, तो ओडोमीटर में कार की जो रीडिंग जो दिख रही है अभी जब स्टार्ट किया होगा कितना 12352 दिख रहा है। ठीक है, एंड रिटर्न हिज होम 2 आवर्स। अच्छा टाइम मतलब जो है 2 आवर्स में जाके वापस लौट गया आया है, तो उसमें जो रीडिंग दिख रहा है 12416 किलोमीटर दिख रहा है। अच्छा तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो पहली बात तो ये हम देख लें कि कितना डिस्टेंस कवर करा है, तो ये पहले था रीडिंग, अब इतना रीडिंग हो गया, तो फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग हम माइनस कर देंगे, तो मेरे पास वो कितना कार या बस चला वो डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगी। तो यहाँ 6 में से 2 जाए 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ 11 में से भाई साहब और यहाँ 11 बचा। ठीक है, 11 में से क्या कितना जाए 5 जाए, कितना बचेगा भाई बताओ, 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो कितना आया 64 किलोमीटर आया। ठीक है, तो पार्टिकल मतलब जो भी बस जाके वापस आ गया, कितना दूरी डिस्टेंस कवर करा आने जाने में 64 किलोमीटर, उतने उतने डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा रहा है 2 आवर्स लगा रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का कहानी है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस है 64 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो कैंसिल करोगे तो यह जाकर 32 किलोमीटर पर आर आ जाएगा। अब आपको ऑप्शन में या आंसर में जो है मीटर पर सेकंड में दिया होगा तो उसको आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। ठीक है, ये तो आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी अब किस कंडीशन में, देखो इस कंडीशन में पार्टिकल जो भी बस है पलटी मार के आ गया, तो इस सिचुएशन में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है।
तो हम यहाँ पे हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर होगी। इस सिचुएशन में जहां से पार्टिकल स्टार्ट करा वापस वहां पे चला गया है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसलिए एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, अच्छा सर नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर लिखा है, एन एथलीट टेक 2 सेकंड टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एक्सेलरेशन। अच्छा, कोई भी एथलीट है भाई, अब इस एथलीट को अपनी मैक्सिमम स्पीड गेन करने में कितना जो है, अच्छा मैक्सिमम स्पीड कितना गेन कर रहा है, 18 किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ से दौड़ना शुरू किया, तभी अभी इसकी स्पीड जीरो होगी, और दौड़ दौड़ के भाई अपनी मैक्सिमम स्पीड गेन कर लिया दौड़ के, ठीक है। तो कितना गेन किया है, 18 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5 मीटर पर सेकंड ये स्पीड आ जाएगा, ठीक है। मतलब स्पीड जीरो थी, अभी कितना हो गया 5, इसको यहाँ से यहाँ स्पीड होने में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड, इक्वल टू 2 सेकंड लग रहा है। तो भाई अपने बोल रहा है कि ये इसका जो है एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन का होता है फॉर्मूला v माइनस यू डिवाइडेड बाई चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी में कितना है 5 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 2, तो हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर रहा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो ग्राफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा है द स्पीड ऑफ अ कार एज अ फंक्शन ऑफ अ टाइम इज इन फिगर, ठीक है, एंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 8 सेकंड। अच्छा 8 सेकंड में थोड़ा सा अच्छा दिख रहा होगा, 8 सेकंड में मेरे को ये बताना है कि ये कितना जो है, अच्छा डिस्टेंस कितना कवर करा वो भी बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। तो मैंने आपको इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको दे दो। देखो अगर मेरे पास पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ रहेगा, तो उससे हम लोग केवल क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। अब स्लोप निकालेंगे तो मिलेगा क्या, तो बोलोगे भाई स्पीड मिलेगी या वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ये पोजीशन जो होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो सकता है। अगर डिस्टेंस हुआ तो स्पीड मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वेलोसिटी मिलेगी। दूसरी हमारे पास आती है भी वेलोसिटी वर्सेस, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, वेलोसिटी वर्सेस सॉरी ये टाइम है, पोजीशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से हमें दो चीज मिलता है, ये चीज ध्यान रखना है। एक तो हम स्लोप निकालेंगे तो मेरे को यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और दूसरा अगर मैं एरिया निकालूंगा, ठीक है, तो हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। गॉट माय पॉइंट, हाँ सर ये याद है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अभी आपके स्क्रीन पे कौन से ग्राफ है, तो बोलोगे सर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है। स्लोप निकालेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, एरिया निकालोगे तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो चलो भी अब ये देखो इतना मेरे पास ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया अगर हम फाइंड आउट कर ले, ये देखो एरिया, ये एरिया दिख रहा है, ये अगर एरिया अगर हम फाइंड आउट कर ले, ये देखो जो मैंने पेंट किया है, ठीक है, तो आपको एरिया कैसा दिख रहा होगा, दिख रहा है कि ये सर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसका एरिया हम निकालेंगे तो हाफ बेस यहाँ से यहाँ तक, ये देखो कितना है बेस h, ये देखो पार्टिकल ने कितना ये हाइट मतलब किया है, लोगे मतलब हाइट यानी स्पीड, तो ये हो जाएगा, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 80 मीटर आ जाएगा ये। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया, पहला क्वेश्चन का ये आंसर आ गया है। 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस पार्टिकल कवर करेगा वो आ गया। एंड इट एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन, तो अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप चाहिए, तो देखो मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, इसका स्लोप चाहिए, तो स्लोप चाहिए, यहाँ का कोऑर्डिनेट बता दो, तो यहाँ कोऑर्डिनेट लिखोगे सर 8 दिख रहा है और ये है 20, तो स्लोप निकालना मेरे को पता है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है। स्लोप निकालने का तरीका है कि y2 माइनस y1 x2 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहाँ y2 x2 तो है नहीं, यहाँ पे क्या है भाई सभी वेलोसिटी दिया है, तो 20, यहाँ देखो 20, यहाँ का y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई यहाँ का कोऑर्डिनेट x 8 माइनस का 0, तो हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 8। ये हमारा ये स्लोप आ गया, स्लोप जो है क्या बताएगा, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मेरे पास आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा रहा इसका सॉल्यूशन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इन द फिगर सो ग्राफ अच्छा ये देखो यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस इन 0 to 10 सेकंड एंड स्लो डिस्प्लेसमेंट इन बताना है 0 to 10 सेकंड। अच्छा ओके कोई बात नहीं, चलो तो आपको ये पता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो अभी आपकी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से हमें बहुत दो चीजें मिलता है, एरिया निकालेंगे, एरिया अगर निकालोगे तो तुम्हें जो है डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है, और जो स्लोप निकालोगे एक्सेलरेशन निकल जाएगा। और हम पहले हमसे पूछा एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है, तो स्लोप निकाल दो, तो देखो इस ग्राफ का ये वाला देखो इस पॉइंट स्टार्ट करना यहाँ से, तो इसकी कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, डार्क पेन से लिखते हैं 0,2 दिख रहा है, अगर मैं इसके लिखने की ट्राई करूँ तो ये हो जाएगा 10, यहाँ के दिया है सर 8, ठीक है। तो मतलब क्या करेंगे भाई, स्लोप निकालना है, लिखेंगे 8 स्लोप निकालेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 10 माइनस का 0, तो आप अपन लोग आ जाएगा 6/10 यानी 0.6। अच्छा ये स्लोप किसका है, वेलोसिटी का, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो यहाँ से क्या मिलेगा सर, एक्सेलरेशन मिलेगा, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो पहले का आंसर आ गया। देखा डिस्टेंस ट्रेवलिंग 0 to 10 सेकंड, अच्छा डिस्टेंस बताना है 0 to 10 सेकंड, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो पूरा एरिया निकाल लो, ठीक है, तो एरिया निकाल लेते हैं भाई। तो अब इस एरिया का देखो निकालते हैं, देखो अब इस एरिया कैसे निकालेंगे,
एरिया निकालने का, थोड़ा सा डिजाइन, देखो ये एरिया निकालना है, तो एरिया निकालोगे तो आपको ये एरिया दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, ठीक है। अब ये देखो ये ट्रेपीजियम बन गया, देखो ये दो साइड पैरेलल है, दो बचे हुए साइड मतलब बिना पैरेलल का है, तो ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड। देखो ये वाला और ये वाला साइड पैरेलल है, तो ये वाली हाइट कितनी है, 8 है, प्लस प्लस ये वाली हाइट कितनी है, 2 है, ठीक है, इनटू ये पैरेलल जो साइड दिख रहा है इनके बीच की डिस्टेंस, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस दिख रहा है वो कितना है, 10, लिख लो यहाँ पे 10, तो हो जाएगा 2 1 2 2 5 10 और 8 और 10 ये हो जाएगा 50, ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, हाँ ठीक है। एरिया निकाल लिया, डिस्टेंस आ गया, ये मीटर में आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा 0 to 10 सेकंड में, एंड द डिस्टेंस आ गया 0 to 10 सेकंड, एंड द डिस्प्लेसमेंट इन 0 to, अच्छा डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों यहाँ पे सेम होगा, पूछो, क्योंकि यहाँ पार्टिकल जो है क्या नहीं कर रहा, पलटी नहीं मार रहा है, जब पलटी नहीं मारेगा तो वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, ओके ठीक है। तो ये हमारा रहा 8 नंबर क्वेश्चन। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ये भी ग्राफ का ही है, देखा क्या है कि फिगर्स ऑन द ग्राफ एक्स, अच्छा एक्स पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है। फंक्शन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकंड एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 5 8 12 सेकंड। अच्छा तो इसमें पहला है क्वेश्चन हमारा एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग जो है 0 to 10 सेकंड, अच्छा 0, अच्छा स्टार्ट यहाँ से और 10 सेकंड यहाँ पे है, तो एवरेज वेलोसिटी पूछा है भाई। अच्छा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है तो लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करना शुरू किया है, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करना शुरू किया है, ठीक है, और कहाँ पहुंचा 10 सेकंड में यहाँ पे, तो देखो कितना पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर करा, 100, ठीक है। तो लिखेंगे भाई देखो ये हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई अपॉन 10, तो ये हमारा हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया ड्यूरिंग 10 सेकंड। एंड सेकंड वन लिखा इंस्टेंटेनियस, अच्छा इंस्टेंटेनियस पूछा है, तो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, अच्छा 2 सेकंड, अच्छा तो 2 सेकंड दिख रहा है, 2 सेकंड ये तो यही आ रहा था। अब ये देखो स्ट्रेट लाइन है, ये चीज अब यहाँ पे अच्छी बात समझना है हमें, ये मेरा स्ट्रेट लाइन, देखो ये क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसका पहले स्लोप निकाल लो, तो इसका स्लोप निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, देखो देखो ये कोऑर्डिनेट कितना दिया है, स्लोप निकाल रहे हैं, देखो ये कोऑर्डिनेट दिया है 50 माइनस का 0 डिवाइडेड बाई 2.5 माइनस का 0, स्लोप निकालने जा रहा हूं तो ये आ जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा 2.5, ठीक है, तो ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे हट जाए तो ये हो जाएगा 25 दिनों कितना आ जाएगा ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 आ जाएगा ये, ठीक है, ये स्लोप आ गया, ये 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ये, यानी जो है तुम यहाँ का भी 1 सेकंड का भी स्पीड निकालोगे, चाहे 2 का निकालो, चाहे 2 पॉइंट समथिंग का निकालो, पूरा स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो 2 सेकंड तो इन्हीं के बीच में आ रहा है, चलो भाई। अब 5 सेकंड देखो, 5 सेकंड यहाँ पे आएगा कहीं, 5 सेकंड कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यानी यहाँ पे आएगा मतलब इसका स्लोप तो भाई हमारा क्या होता है, जीरो है, जीरो है, तो जीरो मतलब इसकी जो वेलोसिटी कितनी हो जाएगा, अच्छा पहले लिखते चलो, एट ये एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड का आया है मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 5 सेकंड का आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, बिकॉज स्लोप जीरो है इसका, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये मेरा एक्स एक्सिस पे टी रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया जाएगा उसका स्लोप जीरो होगा। 8 वाले का देखो, अच्छा 8 वाले का ये है, 8 वाले का ये है, तो इसका स्लोप निकालो, तो इसका स्लोप निकालोगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस का ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई यहाँ टाइम कितना दिया है 10 माइनस का 7.5 तो हो जाएगा 50, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2.5, तो ये मेरे ख्याल से यही आ गया, तो वही फिर से आ जाएगा 20, इसका भी कितना आ जाएगा एट टी इज इक्वल टू 8, अगर देखो कहीं तो अगर तुम इसका भी स्लोप निकालोगे तो तुम्हारा जो है टी इज इक्वल टू 12 सेकंड का भी आएगा, इसका स्लोप आप खुद निकालिए, ओके ठीक है। तो अब क्वेश्चन करना नहीं था कि भाई 2 सेकंड का मैंने यहाँ आ रहा था इसका स्लोप निकाला, तो पूरा स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, यहाँ स्लोप जीरो है, यहाँ स्लोप जो है यहाँ से यहाँ के बीच का जो स्लोप निकाल लो, इनके बीच में जितना भी टाइम आ रहा है उनके बीच में हमेशा स्लोप कांस्टेंट ही रहेगा, उसी तरह सिमिलरली इसका भी, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मेरे पास ये क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, एरिया निकालेंगे तो मेरे पास डिस्टेंस मिलेगा, ओके। तो आप इस ये दिख रहा है 2 ट्रायंगल टाइप के दिख रहे हैं, इसके एरिया निकालते हैं, तो देखो एरिया निकालते हैं हाफ बेस, यहाँ से यहाँ बेस कितना दिख रहा है 20 इंटू ये वाली हाइट परपेंडिकुलर हाइट, तो ये कितना दिया है 5, तो ये हो जाएगा आपका 10, तो ये जाएगा 50, ये मीटर आ जाएगा, इसका एरिया पूरा हमारा 50 आया। सिमिलरली इसका भी एरिया निकालोगे तो हाइट भी सेम ही दिख रहा है और ये वाला कितना दिख रहा है 20 ही दिख रहा है, ठीक है, तो उसका भी कितना आ जाएगा माइनस का 50 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस है तो डिस्टेंस जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो दोनों के वैल्यू हम लोग मैग्नीट्यूड ही ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, और जब डिस्प्लेसमेंट रखेंगे तो विद साइन रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो देखो भाई ठीक है, ये हमारा रहा 10 क्वेश्चन का ये पार्ट नंबर 1, ठीक है बच्चों, आपको आई होप मतलब ये बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, इसी तरह और भी जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, ओके, तब तक के लिए थैंक यू।